हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्री एमएड जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि जो एमएड वाले स्टूडेंट हैं जो 2 साल के एमएड करने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी है और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, यह आप लोगों के ही ट्यूशन आने पर, यानी कि जो कमेंट सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक बार अच्छे से हमको ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि होती क्या चीज़ है, क्या करना है। और लेटेस्ट जो वो अपडेट ये है कि इसके आवेदन कब स्टार्ट होंगे 2023 की, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि मोटे मोटे तौर पर PMET यानी कि क्या होता है, प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट। प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट, ये इसके आवेदन कब स्टार्ट होंगे, आवेदन कब स्टार्ट होंगे 2023 की बात कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद आप लोगों के नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे कि PMET होता क्या है, यानी कि यही प्री एमएड होता क्या है, क्या होता है ये प्री एमएड। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्म फीस कितनी है, अभी तक कितनी आई है, फॉर्म फीस कितनी है। चौथा, जो अपन मतलब कौन सी बुक इसके लिए फॉलो करें, कौन सी बुक इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉलो करें कि आपका सिलेक्शन और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। साथ में ही आपको इसके लिए क्या करना होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग फटाफट से जाइए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले चैनल को क्या कर लोगे, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग थोड़ी सा सपोर्ट अपना बनाओ, तब जाके मेरी भी सहायता होगी और मैं भी कुछ अच्छा और मोटिव होऊंगा आप लोगों की लाइक वाइक से, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से ये देख लीजिए, इस बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पुटअप करे हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहे होंगे, दिख ही रहे होंगे पांचों क्वेश्चन। अगर आपको नहीं भी दिख रहे हैं तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, पहले आप लोग ये सारी चीजें देख लो। प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है, आवेदन कब स्टार्ट होंगे, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि इसके आवेदन कब स्टार्ट होंगे, क्योंकि जिन लोगों को ये देखना है कि आवेदन कब स्टार्ट होंगे 2023 के PMET के, तो ये बता दो ताकि हमारा काम तो यहीं फ्री हो जाए, हम तो यहाँ से निकल ले वीडियो छोड़कर। पर ये गलती करते हैं, पूरी चीज आप लोग समझोगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, समझ जाओ बात को, ठीक है। प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट जो आवेदन है 2023 का, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूओके दिख रहा है ना आपको, .in पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर एक हेडलाइन चलेगी, उस हेडलाइन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि कब से आवेदन स्टार्ट होंगे। अभी तक तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई सूचना नहीं है। जैसे ही कोई सूचना आएगी तो इस चैनल के माध्यम से तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। और अगर आपको थोड़ी जल्दी है या आप पहले देख पाते हो तो आप लोग पहले भी देख सकते हो कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक कोई डेट नहीं आई है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अक्टूबर में आपके एग्जाम होंगे। अब कब होंगे ये पता नहीं है, ऑफिशियल तो कुछ भी अभी सूचना नहीं है, जैसे आएगी आपको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप PMET प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है PMET जो कोर्स हुए उसका नाम है प्री एमएड। ये 2 साल की होती है, 2 साल की। जैसे बीएड आप कर कर आए हैं तो बीएड के बाद जो स्टूडेंट एमएड करना चाहते हैं या जिन्हों का स्कूल लाइनिंग में टीचिंग लाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट इसको करते हैं एमएड को। और एमएड के काफी स्कोप है, जैसे आप जीआरएफ कर सकते हो, जैसे आप और सब्जेक्ट से जीआरएफ कर सकते हो, वैसे एजुकेशन सब्जेक्ट से आप जीआरएफ कर सकते हो। फिर पीएचडी आप कर सकते हो, नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं, पैसे वैसे कमाने में भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि एक होता है बीएड और एक होता है एमएड। तो एमएड वालों की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। और डाइट वाइट में या फिर जो भी एग्जाम सेंटर होते हैं उन पर आप लोगों को आराम से जॉब वो मिल जाती है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। PMET प्री एमएड होती है, 2 साल की होती है, ठीक है। इसमें आपके क्या होगा, अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हर कॉलेज में, जो भी कॉलेज है
उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम आपके होंगे। अगर आपको कॉलेज वॉलेज मिल जाता है, एमएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, एमएड में फर्स्ट ईयर में भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर होगा और यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर इसी साल होंगे, पहले साल में। दूसरे साल में भी आपके थर्ड सेमेस्टर होगा और फोर्थ सेमेस्टर होगा। पहला जो एग्जाम होता है वो या तो जून में होगा या दिसंबर में होगा, या दिसंबर में। फिर ये जैसे ये दिसंबर में हुआ तो ये जून में होगा, और ये जून में हुआ तो ये दिसंबर में, और ये दिसंबर में तो ये जून में। ऐसे ही कुछ होता है। पहला एग्जाम आपका दिसंबर में, दूसरा जून में, तीसरा दिसंबर में और चौथा वापस से जून जुलाई में। इस टाइप से आपके 4 सेमेस्टर होंगे। 2 साल का एक कोर्स रहता है। कहीं पर भी ईयरली वाइज अब पेपर नहीं होंगे। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें सेमेस्टर सिस्टम है और इसमें आपको फेल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको फेल नहीं करेंगे। मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में से 50 में से, मान लो 50 में से आपके 10 नंबर आ गए और आप फेल हो गए, तो वहां पर आपके बैक लग जाएगी, मतलब EAPS कुछ होता है वो लग जाएगी। बैक लग जाएगी तो आपको क्या होगा, जैसे आप अगले साल जाओगे, जैसे सेकंड सेमेस्टर में आप लोग जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर दे लेना। अगर चारों में आ जाती है तो 4 पेपर भी आप सेकेंड ईयर में चल जाओगे, मतलब सेकंड सेमेस्टर में आप चल ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही लटक रहे हो, ऐसा नहीं है। सेकंड में चल जाओगे आप और वहां पर आपको इसके साथ ही पेपर देने हैं। जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो टाइम टेबल होगा, सेकंड ईयर का जो टाइम टेबल होगा, पहला पेपर अगर सेकंड ईयर का है तो दूसरे दिन आपको फर्स्ट ईयर का पेपर देना होगा, अगर छुट्टी नहीं है तो। जैसे ध्यान रखना, इस टाइप से आपका पूरा होगा। फेल आपको नहीं करेंगे, है ना। इस वाले प्रोसेस में यही सिस्टम है कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। फिर इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए आप लोगों की फॉर्म फीस कितनी होती है, तो अभी तक 2022 में 2021 तक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी इसका पेपर कराती थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी इसका पेपर, ठीक है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी और 2022 में कोटा यूनिवर्सिटी ने लिया था और सेंटर भी कोटा ही आया था। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम सेंटर है वो कोटा आया था और इसका जो पहले होता था वो पहले जयपुर होता था। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी 2021 कराती थी, उससे पहले कराती थी तो जयपुर होता था। अब 2022 और 2023 का पेपर कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी, पर लेट इसलिए हो रहा है, आपको बता देता हूं मैं। PMET 2023 के आवेदन है वो लेट क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि जो उनका जो ये डील वील होती है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, कैसे क्या करना, उसमें थोड़ा इनों का मतलब मैटर चल रहा है, ऊंचे नीचे हो रहे हैं ये थोड़ा, उस वजह से ही आपके फॉर्म पेपर लेट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये है मेन रीजन। तो 2022 में कोटा सेंटर आया था, 2023 में भी कोटा ही सेंटर आएगा। ज्यादा बच्चे हुए तो जयपुर भी आ सकता है कोटा के साथ, अगर ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ, फॉर्म फीस 500 रुपए अभी तक होती थी और अब भी देखते हैं 2023 के नोटिफिकेशन में अगर 500 रुपए ही आएगी तो 500 रुपए ही आपकी फीस होगी। अब ये सारी चीजें मिटा देता हूं मैं और फीस की बात कर लेते हैं ना भाई। फीस की बात करते हैं तो 500 रुपए तो आपकी क्या होगी, हर प्रत्येक कैटेगरी की, प्रत्येक कैटेगरी की आपकी क्या होगी, 500 रुपए फीस। आप EWS हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, MBS हो या फिर विधवा कुछ भी हो, ठीक है भाई, फिजिकल हैंडीकैप कुछ भी हो, आप 500 रुपए आपकी फीस होती है। और इसके लिए आप लोगों की बीएड होना कंपलसरी है, बीएड होना कंपलसरी है, ना कि MA, MSc, MCom, ठीक है। ये चीजें अगर आपकी है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो बीएड आपकी कंपलसरी है। और BSTC वाले इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके डाउट थे जो मैंने क्लियर किए हैं। 500 रुपए फीस होती है, ये भी क्लियर हो गया। अब बुक कौन सी पढ़े, बुक से रिलेटेड मैटर आ चुका है। तो बुक आपके यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर की जो एमएड एंट्रेंस की जो बुक होती है वो है सूर्या पब्लिकेशन की। मैं किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी बुक का यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट गाइड है, जो अच्छा खासा पेपर जिससे मिलता है। सूर्या पब्लिकेशन की बुक पहले अमेजन पर अवेलेबल थी, अभी हाल फिलहाल में आपको ये बुक नहीं मिलेगी, ये भी बता दिया मैंने आपको। दूसरी बुक आप लोग लेते हैं तो वो अरिहंत की है, वो भी काफी सही मैटर है और काफी ठीक लिखा हुआ है। आपको हिंट ये बुकें देगी, पेपर ऐसा का ऐसा नहीं आएगा, क्लियर बता देता हूं। तीसरी जो बुक है वो उपकार की है, उपकार की भी काफी ठीक बुक है जो आपको हिंट दे देगी। और लास्ट बुक है जो है प्रतियोगिता टुडे। अब आपको एक बात बताऊं, मजे की बात, मजे की बात यह है कि ये दोनों बुकें पहले चलती थी और अभी ये दोनों भी आ चुकी है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को हिंट मिलने के लिए और बुके और सिलेबस आपको सब मिलेगा। अब आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि इसमें हिंदी इंग्लिश आती है क्या? नहीं आती है। हिंदी इंग्लिश सिलेबस में है पर नहीं आती है। कंप्यूटर भी है पर नहीं आता है। कंप्यूटर भी है पर नहीं आता है। इसमें आपको क्या पूछेगा अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्या क्या इसमें पूछते हैं। तो ये चारों बुक आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्या पब्लिकेशन, अरिहंत, उपकार और प्रतियोगिता टुडे। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं उन सब पर आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना। ये नहीं मिलेगी, ये अभी शायद बंद कर दी है। ये ऑफलाइन अगर किसी को मिल जाए तो ये शायद मेरठ में एक दुकान है वहां पर मिलती है, जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें बता रखा है आपको कौन सी बुक ले, तो उसमें सूर्या पब्लिकेशन के नंबर सब है, मोबाइल नंबर, तो अगर आपको लेनी है तो ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। अब आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। अब आपको एक बात बताऊं, काम की बात यह है कि अभी तक पीएमईटी का जो भी पेपर होता है राजस्थान में जो भी पेपर होते हैं उसकी अभी तक एक बार भी इसका सिलेबस बाजार में नहीं आया है। सिलेबस एक बार भी नहीं आया है, एक बार भी नहीं आया। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सिलेबस ही नहीं आया तो कैसे क्या करेंगे। सिलेबस अभी तक एक बार भी नहीं आया है, पर एग्जाम पैटर्न इसका आया था और वो आपको बता देता हूं। वही सिलेबस है जो एग्जाम पैटर्न है। पहला टॉपिक है यहां पर जो आपके फिलोसॉफी होती है, फिलोसॉफिकल जो पार्ट होता है आपका वो आता है। साइकोलॉजिकल जो पार्ट है वो आएगा आपका। मीनिंग गलत हो जाए तो ज्यादा भारी इशू मत बनाना, समझ रहे हो ना आप। फिलोसॉफी आपके आएगी, साइकोलॉजी आपके आएगी, सेकेंडरी एजुकेशन के क्वेश्चन आपके आएंगे, सेकेंडरी एजुकेशन आप लोगों के आएगी, और साथ में आपके जो एजुकेशन रिसर्च के क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। और अगर मान लो गलती से हिंदी इंग्लिश आपके आ जाती है तो एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे जो आप आराम से उड़ा दोगे। इसमें आप लोगों के जो सीटेट का सिलेबस आता है वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि शिक्षण विधियां आपसे पूछी जाती है। शिक्षण विधियों के अलावा आपसे ये पूछेंगे जॉन डीवी से संबंधित, प्लूटो से संबंधित, अरस्तु से संबंधित, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित शिक्षण विधियां, मूल्यांकन, परामर्श, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे। ठीक है, यही चीजें आपकी आने वाली है। और ये कैसे कैसे आएगी, 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे, 50 इसके आएंगे। अब मैं बता दूं आपको, ये इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, ये एक बना रखा है फिनोमिना बना रखा है, हिंदी इंग्लिश नहीं आती है। ये 50-50 क्वेश्चन इस टाइप के आपके आते हैं। कुल मिलाकर आपके जो भी पेपर आएगा वो मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान यानी कि दार्शनिक वाला पार्ट जो भी है, वो मूल्यांकन और परामर्श, निर्देशन और परामर्श, वो निर्देशन परामर्श वाला पार्ट है। अगर आपके पास किसी के पास बीएड की सीरीज भी पढ़ी हो ना, तो ये निर्देशन परामर्श, ये मनोविज्ञान की एमए की कुछ पढ़ी हो तो वो आप पढ़ लें, वो भी ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है पढ़ने को तो पढ़ें, वरना ये तो है ही, बुकें अभी मैंने बताई थी उनमें आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे का, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ वापिस इन चीजों को। 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने आएंगे भाई? 200 क्वेश्चन आपके आएंगे प्री एमएड के पेपर में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स होंगे? 600 मार्क्स आपके होंगे। अब आप लोगों के फटाफट से दिमाग में आ गया होगा कि सर 600 मार्क्स हैं, तो ये भी बता दो कि कितने नंबर पर हमको कॉलेज मिल जाएगा, और कॉलेज कितने हैं ये भी बता दो। तो आपको बता देता हूं, इसके जो कॉलेज है उनकी संख्या ओनली 45 है। 45 कॉलेज है। ठीक है, ऑल राजस्थान में आपको 45 कॉलेज है। हर जिले में लगभग हर जिले में इसके कॉलेज हैं। तो अगर आप लोग कहीं जहाँ के भी हो, जैसे आप बीकानेर के हैं, तो आपको यहाँ पर कोटा आने की जरूरत नहीं है। हालांकि पेपर देने आपको आना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देने आना होगा, पर आपके मार्क्स वार्क्स आ जाते हैं तो बीकानेर के हैं तो उधर ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर जयपुर के हैं तो जयपुर बेस्ट है, कोटा है तो कोटा बेस्ट है, जहाँ के आप हैं वहीं से करो तो बेस्ट है मेरे साथ। अगर आपको कॉलेज कहीं मिलता है तो फिर वो अलग बात है। अब आपको यहाँ पर 600 में से कितने मार्क्स लाने हैं, मतलब कि आपकी कट ऑफ क्या होगी प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल रही है मोटे मोटे तौर पर। और ज्यादा डिटेल में जाननी है तो प्लेलिस्ट में पीएमईटी का पूरा भरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल की बात करें तो आपके कम से कम यहाँ पर 400 नंबर आने चाहिए, 400 प्लस, ठीक है। ओबीसी और एससी, ओबीसी की बात करें तो 370 के प्लस ऊपर नंबर आने चाहिए आपके। एससी की बात करें तो एससी में आपके 320 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, एसटी में आपके 300 प्लस नंबर आने चाहिए, आपको आराम से इनमें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो फिजिकल हैंडीकैप और अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके भी 300 प्लस तो होने ही चाहिए, तब जाके आपको कॉलेज मिलता है, क्योंकि इसमें कट ऑफ ठीक जाती है, ज़्यादा भी नहीं पर ठीक जाती है, बढ़िया। तो आप कोशिश करें कि आप बेहतरीन रिजल्ट लाएं और आपकी जो भी परसेंट बने लास्ट में वो शेयर जरूर करें, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो ही करें भाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसके बाद और चीज भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये बात भी आपकी क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग आपके इस पेपर में अभी तक नहीं हुई है। आपको 200 क्वेश्चन में से 200 के ही गोले OMR सीट में भरकर आने हैं। गोले आप लोग ध्यान रखें, इस टाइप के अगर 4 गोले हैं तो मान लो ए ऑप्शन है तो इसको पूरा ऐसा ही भरें, इसको ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा कभी भी मत भरें कि ऐसा भर दिया या यूं यूं भर बुरा किया गया या यूं कर दिया, ऐसा नहीं करना है वरना गलत आंसर होगा, 0 नंबर होगा। ऐसे भरोगे तभी सही होगा, ठीक है भाई। ये सारी इंफॉर्मेशन थी मोटी मोटी तौर पर जो मैंने आप लोगों को दी। अब मेन इंफॉर्मेशन आप देखो कि सर अगर हमारा एमएड का कॉलेज मिल जाता है हमको, तो कॉलेज में हमारी फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो कितनी लगेगी। 5000 पे आपके रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, जैसे पीटीटी में लगते हैं वैसे ही 5000 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। उसके बाद आपके 17,730 रुपये या 370 रुपये ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। कुल मिलाकर आपके 22,000 रुपये लगते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में 22,000, सेकेंड ईयर में भी 22,000 करीब ही बैठ जाता है मामला। और आपके फिर किट विट लेते हो, जैसे ड्रेस व्रेस देते हैं किट विट, वो 3,000 5,000 जो भी आती है वो कॉलेज के हिसाब से होती है। और साथ में ही फिर आगे का प्रोसेस, जैसे आप ड्यूरेशन पे हैं यानी कि दूर से आप एमएड कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो वो पर्सनल बातें हैं जो आप कॉलेज के थ्रू ही कर पाते हो, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी अभी तक की, जो भी है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर पीएमईटी के कॉलेज कितने हैं ये भी तो बता दो। तो कॉलेज की पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप थोड़े से सर्च करोगे ना पीएमईटी की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, 45 के 45 नाम है, सारे कॉलेज हैं, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। आपको अगर पीएमईटी में अच्छे खासे नंबर लाने हैं तो आप लोग फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और ये सारी चीजें पढ़ लें जो कि शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, वही आएगी। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इसमें नहीं आती है, कंप्यूटर भी इसमें नहीं आती है। अगर कोई 1-2 क्वेश्चन दे दे गलती से तो वो 1-2 क्वेश्चन तो यार आप तुक्के भी लगा सकते हो। और मान लो किसी को कुछ भी नहीं आ रहा कि तुक्के मारने हैं तो फिर उनका सिलेक्शन शायद मुश्किल हो, फिर आपके हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन पकड़ो एक और लगाते जाओ तुक्के, ठीक है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए या मैं कुछ और चीज भूल रहा हूं तो आप बता देना, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर पीएमईटी की प्लेलिस्ट पूरी देख लो, उसमें सारी चीजें हैं। और पीएमईटी के इस साल तो मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, पर अगले साल जब भी बच्चे कोई जुड़ेंगे तो फिर करा देंगे। अभी पीवीएमईटी के कराता हूं तो उसमें भी बच्चे नहीं जुड़ते हैं, तो इस वजह से मैं लाइव क्लास में भी आता नहीं हूं आजकल, थोड़ा बिजी भी शेड्यूल है, तो इस वजह से आपके आवेदन जब भी आएंगे आपको बता दी जाएगी फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपका आवेदन निरस्त भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, कब आएंगे ये बता देंगे। लास्ट में यही क्वेश्चन है 2023 का पीएमईटी का फॉर्म कब आएगा ये आपके दिमाग में होगा, ये जल्दी आएंगे, जब भी आएंगे बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो देख ही ली होगी उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने देख ही ली है तो आपके दोस्त यारों को सबको शेयर कर दो इस लिंक को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की अगर इच्छा हो ना तो कमेंट सेशन में आप लोग जैसे कि थंब का इंप्रेशन, नाइस या कुछ भी ऐसी चीज लिखें जिससे अगला जो पढ़ाने वाला है वो भी मोटिवेट होता रहे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।